17 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के नोशकी में एक शांत शाम की शांति एक निर्लज्ज हमले से टूट गई। एक पाकिस्तानी अर्धसैनिक काफिला शहर से गुजर रहा था, बलूच विद्रोहियों के एक सुनियोजित हमले का निशाना बन गया। हमला एक बहरेपन वाले धमाके के साथ शुरू हुआ, क्योंकि एक आत्मघाती हमलावर ने काफिले के बीच में एक विस्फोटक से लदी गाड़ी को टक्कर मार दी। विस्फोट के बाद गोलियों की बौछार होने से अफरा तफरी मच गई। अत्याधुनिक हथियारों से लैस बलूच आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ भयंकर गोलीबारी की। नोशकी की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल गईं। गोलियों की आवाज और घायलों के चीखने चिल्लाने से गूंज उठी। उस दिन 5 लोगों की जान चली गई, 3 पाकिस्तानी सैनिक और 2 बेगुनाह नागरिक जो गोलीबारी में फंस गए। बलूच लिबरेशन आर्मी, एक अलगाववादी समूह जो पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ रहा है, ने हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले ने पूरे पाकिस्तान में सदमे की लहरें भेज दी। अशांत प्रांत बलूचिस्तान में शांति की नाजुकता को उजागर किया। नोशकी हमले ने बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष की गंभीर याद दिला दी। एक ऐसा संघर्ष जो लोगों की जान ले रहा है और कलह बो रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, बलूचिस्तान संघर्ष के केंद्र में है। 2000 में गठित बीएलए ने एक स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए एक हिंसक अभियान चलाया है, जो पाकिस्तानी उत्पीड़न और शोषण से मुक्त है। बीएलए पाकिस्तानी सरकार पर बलूच लोगों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखने, उन्हें मूल अधिकारों से वंचित करने और अमीर अभिजात वर्ग के लाभ के लिए उनके संसाधनों को लूटने का आरोप लगाता है। उनका तर्क है कि बलूचिस्तान अपने विशाल प्राकृतिक धन के बावजूद अविकसित और गरीब बना हुआ है। इसके लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित किया गया है। बीएलए अपने सशस्त्र संघर्ष को एक कब्जा करने वाली ताकत के खिलाफ प्रतिरोध के एक वैध रूप के रूप में देखता है। हालांकि बीएलए की रणनीति, जिसमें अक्सर आत्मघाती बम, विस्फोट, लक्षित हत्याएं और नागरिकों पर हमले शामिल होते हैं, की व्यापक निंदा हुई है। आलोचकों का तर्क है कि हिंसा के ऐसे कृत्य केवल बलूच लोगों की पीड़ा को बढ़ाते हैं और शांतिपूर्ण समाधान की किसी भी संभावना में बाधा डालते हैं। बलूचिस्तान संघर्ष की जड़ें गहरी हैं, जो पाकिस्तान के ही अशांत इतिहास से जुड़ी हुई हैं। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा एक विशाल और कम आबादी वाला क्षेत्र 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद से विवाद का स्रोत रहा है। बलूच, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत कुछ हद तक स्वायत्तता का आनंद लिया था, नवगठित पाकिस्तान में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे, इस डर से कि वे अधिक आबादी वाले और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पंजाबियों द्वारा हाशिए पर डाल दिए जाएंगे। तब से बलूचिस्तान ने सशस्त्र विद्रोहों की एक श्रृंखला देखी है। प्रत्येक का पाकिस्तानी सेना द्वारा क्रूर बल के साथ सामना किया गया है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस, तांबा और सोने सहित विशाल खनिज संसाधनों की खोज ने संघर्ष को और बढ़ावा दिया। पाकिस्तानी सेना की कठोर रणनीति, जिसमें गैर न्यायिक हत्याएं, जबरन गायब होने और मानवाधिकारों के हनन के आरोप शामिल हैं, ने केवल बलूच आबादी को अलग थलग करने और बीएलए जैसे अलगाववादी समूहों के लिए समर्थन को मजबूत करने का काम किया है। नोशकी में हालिया हमले ने बलूचिस्तान पर एक लंबी छाया डाली है, जिससे प्रांत में व्याप्त भय और अनिश्चितता का माहौल गहरा गया है। इस हमले में सैनिकों और नागरिकों दोनों की जान चली गई, जिसने स्थानीय आबादी को हिलाकर रख दिया है, जो चल रहे संघर्ष का खामियाजा भुगत रही है। नोशकी की सड़कें, जो कभी जीवन से गुलजार रहती थीं, अब वीरान दिखती हैं, क्योंकि निवासियों को आगे हिंसा का डर है और वे घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। इस हमले का व्यवसायों पर द्रुतशीतन प्रभाव पड़ा है। दुकानें और बाजार बंद रहने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पंगु हो गई है। डर स्पष्ट है, आम बलूच के चेहरों पर अंकित है, जो आतंकवादियों और सेना के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं। इस हमले ने बलूच और गैर बलूच समुदायों के बीच तनाव को भी बढ़ा दिया है, जिससे प्रांत का पहले से ही नाजुक सामाजिक ताना बाना और अधिक खंडित हो गया है। बलूच, जो पाकिस्तानी राज्य पर उनकी दुर्दशा से आंखें मूंद लेने का आरोप लगाते हैं, तेजी से अलग थलग और कमजोर महसूस करते हैं। भाग 5, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, निंदा और चिंता की आवाज। नोशकी में हुए हमले ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता की लहरें पैदा कर दी हैं।
जिससे सरकारों और मानवाधिकार संगठनों से निंदा हुई है। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद का जघन्य कृत्य बताया। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। एक अन्य प्रमुख सहयोगी यूनाइटेड किंगडम ने इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया, हमले की निंदा की और सभी पक्षों से बलूचिस्तान संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए हमले की निंदा की। नोशकी में हमले ने एक बार फिर बलूचिस्तान संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के केंद्र में ला दिया है। पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड और लंबे समय से चले आ रहे विद्रोह से निपटने के बारे में असहज सवाल उठाए हैं। भाग 6, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, बल प्रदर्शन और बातचीत का आह्वान। नोशकी हमले के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अवज्ञा और बातचीत की आवश्यकता की अनिच्छुक स्वीकृति का मिश्रण रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले को आतंकवाद का कायरतापूर्ण कृत्य बताते हुए विद्रोह को लोहे के हाथों से कुचलने की कसम खाई। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करके और संदिग्ध आतंकवादियों पर अपनी कार्रवाई तेज करके एक बड़ा सुरक्षा अभियान शुरू किया। पूरे प्रांत में चौकियां स्थापित की गई हैं और सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान चलाने और संदिग्धों को हिरासत में लेने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। जबकि पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि उसका सुरक्षा अभियान आतंकवादियों और देश की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वालों पर लक्षित है। मानवाधिकार समूहों ने मानवाधिकारों के हनन की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है। बल प्रदर्शन के साथ साथ पाकिस्तानी सरकार ने बातचीत के लिए भी प्रयास किए हैं। हालांकि बलूच ने इन्हें संदेह की नजर से देखा है। प्रधानमंत्री शरीफ ने एक टेलीविजन संबोधन में बलूच लोगों से अपील की, उनसे हिंसा को त्यागने और संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। भाग 7, टीटीपी फैक्टर, एक खतरनाक गठबंधन। बलूचिस्तान संघर्ष में जटिलता की एक और परत बीएलए और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, जिसे पाकिस्तानी तालिबान के रूप में भी जाना जाता है, के बीच बढ़ता गठजोड़ है। टीटीपी एक आतंकवादी समूह जो पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकने और शरिया कानून स्थापित करने की मांग कर रहा है, ने पाकिस्तानी राज्य के प्रति अपनी साझा दुश्मनी में बीएलए के साथ एक साझा कारण पाया है। संघर्ष की क्रूसिबल में जाली यह गठबंधन पाकिस्तान की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है, जिससे इसकी सीमाओं के भीतर आतंकवाद के पुनरुत्थान के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। बीएलए बलूचिस्तान के ऊबड़ खाबड़ इलाके और सहानुभूति रखने वालों के अपने नेटवर्क के गहन ज्ञान के साथ टीटीपी को एक सुरक्षित पनाहगाह और रसद समर्थन प्रदान करता है। बदले में काबुल के अफगान तालिबान के हाथों पतन के बाद हथियारों और युद्ध कठोर लड़ाकों से भरा टीटीपी बीएलए को प्रशिक्षण, धन और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। बीएलए टीटीपी गठबंधन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी खतरे की घंटी बजाई है, जो टीटीपी को अल कायदा से घनिष्ठ संबंधों वाले एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखता है। भाग 8, संसाधनों के लिए संघर्ष, बलूचिस्तान का धन, पाकिस्तान का लाभ। बलूचिस्तान संघर्ष के केंद्र में संसाधनों के लिए एक कड़वा संघर्ष है। बलूच लोगों के बीच एक प्रतियोगिता जो भूमि को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, और पाकिस्तानी राज्य जो बलूचिस्तान के विशाल प्राकृतिक धन को अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इसका सबसे कम विकसित राज्य बना हुआ है। इसके लोग गरीबी, निरक्षरता और बुनियादी आवश्यकताओं की कमी को झेल रहे हैं। बलूच पाकिस्तानी सरकार पर उनके संसाधनों को लूटने, बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षक अनुबंध देने और स्थानीय आबादी की जरूरतों की उपेक्षा करते हुए मुनाफे को अमीर अभिजात वर्ग तक पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। वे 1952 में खोजे गए सुई गैस क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं, जिसने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का राजस्व प्रदान किया है, जबकि बलूचिस्तान के लोग, जहां गैस क्षेत्र स्थित है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के केंद्र बिंदु ग्वादर बंदरगाह के विकास ने तनाव को और बढ़ा दिया है, जबकि पाकिस्तानी सरकार ग्वादर को बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर के रूप में पेश करती है। बलूच को डर है कि यह केवल उनके हाशिए पर जाने को बढ़ाएगा। भाग 9, आगे का रास्ता, शांति की ओर या आगे संघर्ष। बलूचिस्तान के लिए आगे का रास्ता अनिश्चितता के साए में है, जिसमें शांति और आगे संघर्ष दोनों की संभावना अनिश्चित रूप से अधर में लटकी हुई है। नोशकी में हालिया हमले ने एक समझौता समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। पाकिस्तानी सरकार देश के भीतर और बाहर दोनों जगह बढ़ते दबाव का सामना कर रही है, को संघर्ष के मूल कारणों का सामना करना चाहिए और बलूच लोगों के साथ एक सार्थक बातचीत में शामिल होना चाहिए। इस बातचीत में बलूच की वैध शिकायतों को दूर करना चाहिए, जिसमें अधिक राजनीतिक स्वायत्तता, उनके संसाधनों पर नियंत्रण और मानवाधिकारों के हनन को समाप्त करने की उनकी मांगें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से पाकिस्तान के सहयोगियों की बातचीत को सुविधाजनक बनाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए। उन्हें पाकिस्तानी सरकार को बलूच की चिंताओं को दूर करने और मानवाधिकारों के हनन के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए अपने उत्तोलन का उपयोग करना चाहिए। शांति, न्याय और बलूचिस्तान के भविष्य के लिए कार्रवाई का समय अब है।